नमस्कार साथियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और आज प्रशासनिक व्यवस्था में हम लेके आए हैं पंचायती राज, और पंचायती राज के अंतर्गत लेके आए 73वां संविधान संशोधन। साथियों, हर बार 73वें संविधान संशोधन से एक प्रश्न जरूर बनता है, वो किसी भी प्रकार से उससे संबंधित हो, चाहे वो इसके अनुच्छेद से संबंधित हो, चाहे वो इस अधिनियम से संबंधित हो, चाहे इसके विषयों से संबंधित हो, चाहे इसके भाग से संबंधित हो, चाहे अनुसूची से संबंधित हो, तो ये प्रश्न जरूर बनता है साथियों। तो आज की इस क्लास में आपका ये समझ लीजिए कि 2 प्रश्न तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे साथियों। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट तथ्यों की क्लास हम लेकर आते रहेंगे साथियों। शुरुआत करते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992। साथियों, राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान में जो पंचायती राज अधिनियम है वो 1994 के दिन लागू हुआ था साथियों। 1994 यानी 23 अप्रैल को लागू हुआ था, लेकिन संपूर्ण भारत में 24 अप्रैल को लागू हुआ था साथियों। तो साथियों, अब देखिए पंचायती राज अधिनियम, इसके साथ ही हम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पढ़ रहे हैं। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ है साथियों, वो 2 अक्टूबर 1959 के दिन नागौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था साथियों। और इसके साथ ही त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना का सुझाव उस 1957 में आई बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था, और उन्हीं को ही भारत में पंचायती राज संस्थाओं का जनक कहा जाता है साथियों। अब शुरुआत करते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ साथियों। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे साथियों। विधेयक को संसद द्वारा पारित होने के बाद में 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली साथियों। ये तारीख आप बिल्कुल याद रखिए साथियों, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, और 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। और 24 अप्रैल को ही हम राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं साथियों। इसके साथ ही इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और अनुसूची 11 बनाई गई साथियों। अनुसूची 11 है और भाग 9 है। मूल संविधान भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा अनुच्छेद 243 में की गई है साथियों। लेकिन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का कार्य 73वां संविधान संशोधन 1992 में करता है साथियों। भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्ष के तहत अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक ये पंचायती राज आता है साथियों। इसके साथ ही आज हम सिर्फ 73वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे साथियों। कल हम लेके आएंगे 74वां संविधान संशोधन, जो कि नगर पंचायत से है और नगरीय स्वशासन से संबंधित है। तो 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए साथियों। उन 29 विषयों पे हम चर्चा करेंगे, और वो 29 विषय है। कई बार साथियों, अगर प्रश्न को थोड़ा हार्ड बनाना हो, डिफ़िकल्ट बनाना हो, तो इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से 29 विषयों में से कौन सा विषय नहीं है। तो कृषि है, भूमि विकास, भूमि सुधार, क्रियान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण, ये इसके अंतर्गत सम्मिलित है। लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल विभाजक क्षेत्र का विकास, पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट, मत्स्य, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, लघु वन उपज, और इसके साथ ही लघु उद्योग के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है। खादी, ग्रामो उद्योग, कुटीर उद्योग और ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन और चारा, और इसके साथ ही साथियों सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी और जल मार्ग, अन्य संचार के साधन भी इसमें सम्मिलित है। फिर जो 14वां विषय है ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण भी शामिल है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दोनों ही इसमें जुड़ी हुई है साथियों। फिर इसके बाद में तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार, मेले,
और हार्ट भी इसमें सम्मिलित है साथियों। और इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अस्पताल यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण। इसके साथ ही साथियों 27वें नंबर का जो विषय है वो दुर्बल वर्गों तथा विशिष्टतया अनुसूचित जाति जनजाति का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और फिर इसके बाद में 29वें नंबर पे 29वां विषय है साथियों सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण। तो साथियों ये तो थे 29 विषय। अब साथियों पंचायती राज से जो 73वां संविधान संशोधन है उसमें 29 विषय थे। अब पंचायती राज से संबंधित जो भाग 9 के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं साथियों उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 243, इसके अंतर्गत परिभाषा दी गई है कि पंचायती राज क्या होता है, उसका क्या उद्देश्य है। फिर इसके बाद में 243A में ग्राम सभा का वर्णन है। साथियों संविधान की सबसे छोटी इकाई माना जाता है ग्राम सभा, और इसको गांव की संसद भी कहा जाता है 243A में। 243B की बात करें तो ग्राम पंचायतों का गठन आता है साथियों, ये ग्राम सभा है, फिर ग्राम पंचायत है। और 243C में पंचायतों की संरचना आती है। संरचना में यानी कि किस प्रकार से कि सरपंच, वार्ड पंच, उप सरपंच मिलकर पंचायत की संरचना होगी। और इसका प्रशासनिक मुखिया, ग्राम विकास अधिकारी जिसको VDO कहा जाता है वो रहेगा। और जो 243D है वो आरक्षण SC, ST एवं महिलाओं को 1/3 यानी 1/3 आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 243D साथियों हाल ही में इसका प्रश्न पूछा गया था। इसके साथ ही कि महिलाओं को आरक्षण की बात करने वाला कौन सा अनुच्छेद है तो 243D, उसमें ऑप्शन आया था 243A, B, C, D। तो 243E में पंचायतों की अवधि है। साथियों प्रश्न को इस प्रकार से पूछा जाता है कि पंचायत सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये कौन से अनुच्छेद से संबंध रखता है साथियों, तो 243E से संबंध रखता है। फिर 243F सदस्यता के लिए अयोग्यताएं, और 243G इसके अंतर्गत शक्तियां हैं साथियों। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है कि पंचायतों की शक्तियों का वर्णन है तो 243G में है। देखिए साथियों इसको मैं याद रखने का आपको तरीका बता देता हूँ। अगर किसी के पास शक्ति है तो उसको हमें जी कहना पड़ेगा, हाँ जी सर, हाँ जी, तो हाँ जी कहना है और इसी बस्ती में रहना है साथियों। तो 243 यानी शक्तियों का किस में आ जाएगा, जी में। H में है साथियों पंचायतों को कर अध्यारोपित करने की शक्ति। और फिर इसके बाद में I में वेरी इंपॉर्टेंट है। I में देखिए साथियों 243I में वित्त आयोग यानी फाइनेंशियल या वित्त कमीशन, फाइनेंशियल सिचुएशन और फाइनेंशियल कमीशन। इसकी देखिए साथियों आपको 243I कैसे याद करना है। I का अर्थ होता है इनकम, आई से आप बना लो इनकम का वित्त का संबंध किससे है, इनकम से। तो 243I आपको आसानी से याद हो जाएगा। और फिर इसके बाद में 243J पंचायतों में लेखाओं की संपरीक्षा, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स 243J में आता है साथियों। ये भी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था एक बार, ये स्कूल लेक्चर में पूछा गया था साथियों कि पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा किस में आती है, तो ऑडिट ऑफ अकाउंट किस में आता है, 243J में। फिर आता है वेरी इंपॉर्टेंट पंचायतों के लिए निर्वाचन, यानी कि जो चुनाव आयोग वो किस में आएगा, 243K में। राज्य चुनाव आयोग की बात कर रहा हूँ साथियों, राज्य चुनाव आयोग 243K में आता है। जबकि जो भारत का जो चुनाव आयोग आएगा या भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग आएगा वो 324 में आएगा। किस में आएगा साथियों, 324 के अंतर्गत आएगा। फिर इसके बाद में आता है साथियों ये 243K हो गया। फिर आता है 243L, ये है जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें भी पंचायती राज लागू होना। फिर 243M में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू नहीं होना, यानी कि किन किन भागों में पंचायती राज लागू नहीं होगा वो 243M बताता है। फिर इसके बाद में 243N विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, ये इसके अंतर्गत आता है साथियों 243N के अंतर्गत।
फिर 243 ओ, ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्णन। वर्णन नहीं है साहब, यहाँ पे वर्जित है साथियों। क्या आएगा? वर्जित। यानी कि कब यानी कि कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे मान लिए साथियों कि अगर कोई भी सरपंच बन गया है तो 2 वर्ष के लिए तो आप न्यायालय जाओ चाहे कहीं पे भी जाओ, 2 वर्ष तक तो उसको आप हटा नहीं सकते हो। तो ये होता है 243 ओ के अंतर्गत। तो साथियों ये आज हम लेके आए हैं 73वां संविधान संशोधन, कल लेके आएंगे 74वां संविधान संशोधन। साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसी तरह आप स्नेह बनाए रखिए साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए साथियों।